दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 से 18 मार्च तक की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? इसका राइट आंसर है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो ने नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दोस्तों हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। दोस्तों हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका मतलब है दोस्तों इस कार्यक्रम में आरबीआई 75 गांव को गोद लेगा और उन्हें डिजिटल भुगतान से सक्षम बनाएगा। दोस्तों हाल ही में सल्लौतु ओनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला विधायक बनी है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड की पहली महिला विधायक सल्लौतु ओनी बनी है। दोस्तों हाल ही में किसने 2023 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका राइट आंसर है मैक्स वेर स्टेफन। मैक्स वेर स्टेफन ने 2023 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। दोस्तों हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया है। दोस्तों हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सालिया दामी बनी है जो कि ग्रुप कैप्टन है। दोस्तों हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? कुवैत का प्रधानमंत्री बनाया गया है शेख अहमद नवाब को। दोस्तों हाल ही में कहाँ संघाई कोऑपरेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एक्सपो आयोजित किया गया है? असम में आयोजित किया गया है। दोस्तों हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? HSI ने संभाली है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं। हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कॉनरेड संगमा ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मेघालय के। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनिक शाह बने हैं और दोस्तों त्रिपुरा की मूल भाषा है कोकरो भाषा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है जो कि एक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं। दोस्तों हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? यह गोवा में प्रारंभ हुआ है और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और गोवा रेवज मुक्त राज्य है और गोवा में ही समान सिविल संहिता लागू है। दोस्तों हाल ही में नए लेखा मान्यता कौन बने हैं? SS दुबे ने। कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में नए लेखा मान्यतक SS दुबे बने हैं। दोस्तों हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं जो कि सर्बिया के हैं। दोस्तों हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। दोस्तों हाल में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? NTPC को सम्मानित किया गया है यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है यानी NTPC को सम्मानित किया गया है। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में नए बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT में नए बैचलर साइंस पाठ्यक्रम को शुरू किया है।
हाल ही में किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है बी रमा सुब्रमण्यम। बी रमा सुब्रमण्यम ने इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी HCL ने की है। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तेजल मेहता। तेजल मेहता को एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है अमेरिका की। हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे विश्व का पहला हेड मास्टर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने विश्व का पहला हेड मास्टर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं व पुरुषों के बीच समानताओं की पुष्टि करने के लिए। हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण को शुल्क माफ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड टैक्स को माफ करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत और मैक्सिको ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। इन्होंने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? आगरा में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, हाल ही में किसने इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका विमोचन किया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। दोस्तों, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस 6 मार्च को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी जीती है मेघालय को हराकर। और दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लीबिया। लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाला है। हाल ही में कहाँ पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अमृतसर पंजाब में लेबर 20 बैठक का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में कहाँ विभिन्न स्थानों पर विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर विशेष स्थान शिविरों का उद्घाटन किया गया। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में जारी दोस्तों, हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है और इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसमें डेनमार्क शीर्ष पर है और डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। दोस्तों, हाल ही में नौसेना कमांडर का पहला संस्कार किसने प्रारंभ किया है? राजनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, जो कि रक्षा मंत्री हैं। यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है और INS विक्रांत पर यह प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? यह मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज।
हाल ही में किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने पीएम जन औषधीय ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। इन्होंने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन अमित शाह ने किया है, जो कि गृह मंत्री हैं। हाल ही में हकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो यह नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास PREJEX-23 में हिस्सा लेगी? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस। तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश, यानी भारत और फ्रांस एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है PREJEX-23 में यह हिस्सा लेंगे। हाल ही में किस राज्य में अडेनो वायरस नामक वायरस पाया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में अडेनो नामक वायरस पाया गया है। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी 7.14% बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 7.45% हो गई है। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित होने वाले किस राज्य के जस्मिन एंड्रेन ने ऊंची कूद लगाई है 8.4 फीट? AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में MFD का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह पूर्व न्यायाधीश थे। दोस्तों, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है? तो मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट ने कहा सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है कडप्पा जिले में। हाल ही में संन्यास के 10 वर्ष बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा को लगाने की घोषणा की गई है? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को लगाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गैल के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता LS बालियावस्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो यह बेलारूस के थे। हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग का प्रारंभ कहाँ हुआ है? नवी मुंबई में हुआ है। नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और इसमें 5 टीमों ने भाग लिया है। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो उड़ीसा राज्य ने GST में 40% की वृद्धि दर्ज की है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगा? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसे मिलकर आयोजित करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 चैंपियन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति हैं भारत की। इन्होंने कैच द रेन 2023 चैंपियन लॉन्च किया है। इसका मतलब है जल संरक्षण को एक चैन अभियान बनाने के लिए। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 200 मीटर बांस बैरियर लगाया है? तो भारत ने 200 मीटर बांस बैरियर लगाया है विश्व का, जो कि पहला है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया।
हाल ही में कहाँ औद्योगिक प्रदर्शनी का मेले का उद्घाटन किया गया है? कोटा राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों युवा उत्सव 2047 की शुरुआत IIT रोपड़ ने की है। अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोल केमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने। हाल ही में प्री अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने MD और CEO के रूप में पंकज गुप्ता को नियुक्त किया है। दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजन पे पर यह जुर्माना लगाया है। और यह क्यों लगाया है? KYC की गाइडलाइन को प्रॉपर ना फॉलो करने के कारण RBI ने यह जुर्माना लगाया है अमेजन पे पर। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो कर्नाटक में निवेश करेगी। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से D मुकेश को सम्मानित किया है। हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? नई दिल्ली में मेजबानी की है। दोस्तों हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल को। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा में सोने की खान मिली हैं। हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने UAE के साथ समझौता किया है। किसके साथ? UAE के साथ समझौता किया है। किसके लिए? शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा कृषि मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोस्तों हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा के क्रू 6 मिशन को SpaceX कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति वान थुआंग बने हैं। और हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। दोस्तों हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क कहाँ स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला सरकारी मदर मिल्क स्थापित किया जाएगा। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर बिहार में किया गया। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो इसका राइट आंसर है एमरेस्ट्रस एयरलाइन उभरी है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में प्रारंभ हुआ है।
पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन असम में किया गया। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने बे ऑफ बंगाल इनिटिएट मल्टी टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी भारत ने की है। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने चालू किया है, यानी एनटीपीसी ने चालू किया है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? यह श्रीनगर में शुरू हुई। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूज पर आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? डेनमार्क के साथ साझेदारी की है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? रिलायंस जियो है। जबकि पहला कौन सा है? स्विसकॉम है, जो कि स्विट्जरलैंड का है पहला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में बाल एवं शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? इसका राइट आंसर है जापान। हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, यानी इसरो ने किया है। दोस्तों, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ हुई है। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में विशाल शर्मा को नियुक्त किया है। दोस्तों, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, हाल ही में किस देश का डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया स्थापित करेगा। दोस्तों, हाल ही में आई मूडी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.5% रहने का अनुमान है। हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शून्य विधवा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन गोवा में किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7 यूरेनियम के कण पाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 83.7 यूरेनियम के कण पाए गए हैं। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो आइजॉल यानी मिजोरम कर रहा है। आइजॉल मिजोरम B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी? तो इटली। तो इसका राइट आंसर है इटली। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर यह पूछा गया था कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। बस आपको इतना याद रखना है। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? बोला टिनुबू नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है। हाल ही में कतर टेनिस 2023 टाइटल किस खिलाड़ी ने एंडी मरे को हराकर जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो किसने? तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, कतर टेनिस 2023 टाइटल किस खिलाड़ी ने एंडी मरे को हराकर जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। किसका? हैदराबाद में ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। दोस्तों शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विज्ञान प्रमुख के रूप में निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। पेप्सी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया है। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो असम राज्य इसका राइट आंसर है। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल बनी है, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। दोस्तों किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है चीन। हाल ही में किस देश का होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो जापान निवेश करेगा। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? नोकिया कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है, जो कि फिनलैंड की है। हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किसके दौरे पर पहुंचा है? श्रीलंका के दौरे पर पहुंचा है। हाल ही में कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो ब्रिटेन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर, जो कि ब्रिटेन में आयोजित होगा, इनमें इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? तो रोबोटिक हाथी केरल में पेश किया गया है। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। दोस्तों हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? हैदराबाद में संपन्न हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो UAE में भाग लेगी। इसका राइट आंसर है UAE। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, आपको इतना याद रखना कि हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो UAE का डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है सिक्किम। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। दोस्तों हाल ही में 26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला टी20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर। कौन सा? महिला टी20 कप।
हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना महासचिव नियुक्त किया है। दोस्तों, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? असम में आयोजित किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया? असम में आयोजित किया। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो मार्कोनी 2023 पुरस्कार हरि बालकृष्ण ने जीता है। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? जम्मू में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर राजस्थान में प्रारंभ हुआ। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? यूएई ने किया। दोस्तों, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? भारत उभरा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड ने समझौता किया है। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो दिल्ली मेट्रो लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? गोवाना और भारत तैयार हुए हैं। हाल ही में मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है सज्जन जिंदल ने जीता है। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका है और भारत इसमें 42वें स्थान पर है। दोस्तों, हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा पर परिचय दिया है? धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में अमेजॉन किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो भारत ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। हाल ही में उबेर ने 25,000 EVs को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। हाल ही में यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी बड़ौदा गुजरात में की है। दोस्तों, हाल ही में RTI से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं को आधार को वोट ID से लिंक किया गया है? तो 60% मतदाताओं को आधार वोटर ID से लिंक किया गया है। आधार को वोटर ID से लिंक किया गया है। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान व मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत में आयोजित हुई। 5 दिवसीय ऐसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। दोस्तों, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। हाल ही में अट्टूगल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया गया। तो कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है अट्टूगल पोंगल। इसरो को भारत और किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका द्वारा इसरो को मिला है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना UPI लेनदेन कितने प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ हुआ है? तो 50% इसका राइट आंसर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोडा जिला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है।
इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की है। और हाल ही में नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया। दोस्तों हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति कोलंबिया ने दी है। हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख अहमद नवाब को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से 23 सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। दोस्तों हाल ही में बूमचू उत्सव का आयोजन सिक्किम में किया गया। दोस्तों हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। दोस्तों हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों हाल ही में G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अमृतसर पंजाब में आयोजित की गई। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत बढ़ी है? 11% बढ़ी है भारत में। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है जो कि तमिल लेखिका हैं। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? चीन ने खोल दी हैं। दोस्तों हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्वीडन के साथ समझौता किया है। दोस्तों हाल ही में अभ्यास ला पॉरस के 30वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया के द्वारा किया गया। हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। दोस्तों हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक शशिकांत जगन्नाथ वानी को बनाया गया है। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएंगे। हाल ही में स्विस फर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश चाड है और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। दोस्तों हाल ही में G20 उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया है। दोस्तों हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। दोस्तों हाल ही में सी चेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। और हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में सांचा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? टीम माई प्लस को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को बनाया गया है।
चुना गया है। हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस आईआईटी ने सतसाई अस्पताल के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने हृदय अनुसंधान के लिए सतसाई अस्पताल के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र हैं? तो आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं। हाल ही में किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युत विकृत किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य द्वारा विद्युत विकृत किया गया है। दोस्तों, हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वुमेन्स प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अशोक लीलैंड ने ऑल वुमेन्स प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल बने हैं। कौन बने हैं? अक्षर पटेल बने हैं। अक्षर पटेल सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली में आयोजन करेगा। हाल ही में टेक महिंद्रा ने एमडी और सीईओ के रूप में मोहित जोशी को नियुक्त किया है। दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 से चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो बी राम सुब्रमण्यम। बी राम सुब्रमण्यम ने भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में खुलेगा। दोस्तों, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम के बक्सा जिले में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? कर्नाटक धारवाड़ में किया है। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई। दोस्तों, हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोड़ाईमल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? तो इंडोनेशिया का फटा है। हाल ही में संघाई कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी IITR 00693 की खोज की है? तो IIT रुड़की ने खोज की है। दोस्तों, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो कोची मेट्रो है। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मृत्यु कर्नाटक में दर्ज की गई। दोस्तों, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर टिहरी व रुद्रप्रयाग हैं, जो कि उत्तराखंड के हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो यस बैंक ने साझेदारी की है। दोस्तों, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल राज्य में देखा गया। हाल ही में चीन की किस संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नियुक्त नामित किया गया है? तो ली क्यांग को नामित किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत। दोस्तों, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक इसका राइट आंसर है।
दोस्तों हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों हाल ही में LIC का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? ब्रिटेन ने पेश किया है। इसका मतलब है अवैध प्रवास को रोकने के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पीयूष गोयल करेंगे। दोस्तों हाल ही में किस देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में आयोजित किया गया। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने मंजूरी दी है। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत सहमत हुए हैं। दोस्तों हाल ही में भारतीय गौरव ट्रेन मुंबई महाराष्ट्र से शुरू की गई है। दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद में आवासीय रूप से विकास परियोजना का उद्घाटन अमित शाह ने किया है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO के रूप में रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी का विमोचन डॉक्टर कर सिंह ने किया है, जो कि पूर्व सांसद हैं। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका शीर्ष पर है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र पेश करेगा। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो 6 भारतीय वायु कितने 6 डॉर्नियर विमान खरीदे जाएंगे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शान मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के हैं शान मार्श। दोस्तों हाल ही में 19वीं वे बंगाल इनिटिव मल्टी सेक्टोरियल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी बिम्स्टेक की मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा की गई। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य मेला प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। दोस्तों हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का MD और CEO किसे बनाया गया है? B गोप कुमार को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है असम राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो मलेशिया के यह प्रधानमंत्री हैं मोहद्दीन यासीर। दोस्तों हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस IIT जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो IIT कानपुर इसका राइट आंसर है।
दोस्तों हाल ही में ऑर्गेनाइज लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज बनाने पर प्रस्ताव दिया है? भारत ने प्रस्ताव दिया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा बनी है, जो कि कर्नल हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 54वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। दोस्तों हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेला बने हैं। तो दोस्तों ये थी 1 से 18 मार्च की करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप इस करंट अफेयर्स को 1 से 18 मार्च की जो मार्च की करंट अफेयर्स है, इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि आपको आगामी एग्जाम में इससे आपको अधिक से अधिक हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।